नहीं तो मैं भी तो तुम्हारे हृदय में पड़ा हूँ। नवम स्कंद में दुर्वासा के समक्ष प्रभु ने स्वीकार किया था, अहम भक्त पराधीन, हम तो भक्तों के पराधीन हैं, हम तो अपने भक्तों के अधीन हैं। छछियावर छाछ पर नाचने वाले प्रभु छाछ पर नहीं आपके प्रेम पर नाचते हैं, लेकिन उनको कोई पुकारने वाला होना चाहिए। पपिया की तरह पीहू 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 एक ही रट लगा ले, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप ही चाहिए। ऐसी है ये श्रीमद् भागवत की कथा कि आपको उस परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करती है। ये श्रीमद् भागवत की कथा तो प्रेतों को भी मुक्ति देने वाली है, प्रेतों को, भूतों को। यहां बड़ी सुंदर सी कथा है। एक ब्राह्मण है आत्मदेव और उनकी पत्नी है धुंधली। धुंधली परम संतोषी परम तपस्वी ब्राह्मण आत्मदेव, परंतु उसकी पत्नी धुंधली। ये धुंधली क्या है? ये हमारी बुद्धि है ना, ये धुंधली है। बड़ी कुशल है, दिखने में बड़ी सुंदर लगती है, टीप टाप करके रहती है, बड़ी सुंदर रहती है, घर के काम काज में बड़ी निपुण है, परंतु सत्संग में जाए तो झमाई लेती है या फिर बात करती है या उधर उधर की सुन के इधर उधर निकाल देती है। इधर से सुनती है, पहले तो सुनती ही नहीं है, एक शब्द आ जाए तो इधर से निकाल देती है। तो ये धुंधली है हमारी बुद्धि। और यहाँ ब्राह्मण है आत्म संतोषी आत्मदेव, आत्मा में रमण करने वाले हैं, परंतु पुत्र नहीं है। पुत्र की आसक्ति भी बहुत दुख देती है ना। पुत्र चाहिए, भले ही बुढ़ापे में ठोकर मारे, लात मारे, कुत्ते की तरह बिठाते कि बैठे रहो द्वार पे चौकीदारी करते रहो, लेकिन चाहिए पुत्र ही। अभी एक भाई थे, उनका फोन हमारे पास आया, बोले दीदी अगर हो सकता है तो हमें एक बेटी चाहिए, बेटा चाहिए। हमने कहा क्यों? कि हाँ हमें चाहिए। हमने कहा आपके पास आपकी 2 बेटी हैं? बोले 2 बेटी हैं लेकिन बेटा तो नहीं है, पितृ को मोक्ष देने वाले तो बेटा ही होते हैं। मैंने कहा अगर ऐसे अन्न का दाना निकाल के डालने से पितरों को मोक्ष मिल जाए तो फिर आज ये सब हो रहा होता। मैंने कहा पुत्रों के ऊपर अपनी लालसा रखने वालों का जो बुढ़ापा है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है। कुत्तों की तरह बिठा देते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं माँ बाप तो गेट पे चौकीदारी करने के लिए बिठा देते हैं, बैठे रहो देखो कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये आने जाने का काम कौन करता है, ये कुत्ता करता है। तो कुत्ते की तरह रखते हैं, फिर भी हमारी चेतना जागृत नहीं होती, फिर भी आसक्ति नहीं छोड़ती कि हम घर छोड़ के अब परमात्मा के श्री चरणों में लग जाएं। फिर भी वही हाँ कैसा भी है लेकिन मेरा बेटा है, हाँ कैसा भी है मेरा पुत्र है, जाके हम वहीं लग जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा यही हमारे संस्कार हमें पुनः इस संसार में लाते हैं, पुनः हमें इसी संसार में घसीट कर ले आते हैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति की, एक बहुत बड़े सेठ की मौत होने जा रही थी। वृद्ध था, 80 वर्ष की उम्र थी, और जब 80 वर्ष की उम्र थी तो बोल नहीं पा रहा, 3 दिन से मुख उसका बंद हो गया, बाणी अवरुद्ध हो गई, गला बंद हो गया। अब तो क्या हुआ कि बहुत धन कमाया था उसने, बहुत धन कमाया था। अब वो देखता है कि सारे बेटे बहुएं सब लोग उसको घेर कर खड़े हैं, परंतु उसने देखा कि एक भैंस का पड़ा झाड़ू चब रहा है, झाड़ू को चबा रहा है। तो वो बोलता है कि कुछ कहना चाहता है। बच्चों ने कहा अरे जरूर पिताजी, कुछ गड़ा दवा है इनके पास, बताना चाहते हैं। लाओ डॉक्टरों को बुलाओ, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया, वैद्यों को बुलाया गया, हकीमों को बुलाया गया और कहा पिताजी को कुछ ऐसी डोज दो या कुछ 2 शब्द बोल पाए। अब क्या हुआ, डॉक्टरों ने इंजेक्शन पे इंजेक्शन दिए और जब पता चला कि आवाज वापस आई तो कहते हैं अरे मूर्खो, सब के सब यही बैठे रहोगे, देखो तो सही वो जो पड़ा है वो सारी की सारी झाड़ू चबा गया। मतलब मरते समय भी हमारी वृत्ति परमात्मा के लिए नहीं, अभी भी भोगों में लगी हुई है, झाड़ू में लगी हुई है। परंतु ये ध्यान रखना कि जैसे
आप प्रतिदिन अगर भगवान का नाम स्मरण नहीं करेंगे तो आपको मरते समय भी ये नाम स्मरण नहीं होगा। इसलिए हमेशा थोड़ा 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 स्मरण करता रहना चाहिए, तभी वो अंत समय में काम आएगा। अब क्या हुआ, यहाँ परम संतोषी ब्राह्मण आत्मदेव यहाँ धुंधली पत्नी है। अब क्या हुआ, पुत्र नहीं है, पुत्र की आसक्ति में डूबे हैं और निकल गए हैं वन की तरफ। वन की तरफ गए हैं तो एक संत मिले हैं राग में, मार्ग में, कहने लगे, अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ आत्मदेव? यहाँ बोले, महाराज पुत्र नहीं है मुझे, मैं पुत्र चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, संत ने कहा, अरे पुत्र, तुम्हारे तो 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है, तुम्हें पुत्र चाहिए? अरे पुत्र क्या करोगे पाकर? भगवान का भजन करो, मस्त रहो, भंडारा का कराओ, भोजन कराओ, संतों को प्रसादी दो। अरे कहाँ पुत्र के चक्कर में? बोले नहीं महाराज, मुझे तो पुत्र ही चाहिए। बोले पुत्र चाहिए तो लो, भाड़ में जाओ, मरो। हम तो चाहते हैं तुम्हें संसार की आसक्तियों से मुक्त करना, लेकिन तुम चाहते ही नहीं हो तो मरो, हमें क्या परेशानी है। पुत्र दे दिया। क्या दिया? फल दिया। ये फल है, तुम ले जाओ और अपनी पत्नी को जाकर खिला देना। अब तो बड़ा प्रसन्न हुआ है यहाँ ब्राह्मण और ले आया उस फल को और आकर पत्नी से कहा, अरे देखो तो सही, अरे देखो तो सही, मैं क्या लेके आया हूँ फल। यहाँ धुंधली ने कहा, प्रभु क्या लेके आए हैं? बोले फल, कि हाँ देखो ये किसी महात्मा का दिया हुआ है और महात्मा का फल प्रसाद है, और जब इसको पाओगी तो तुम्हारे यहाँ एक पुत्र रत्न आएगा और वो महात्मा का दिया हुआ ही प्रसाद होगा। देखो तो सही कितना अच्छा फल है। यहाँ धुंधली बोली, अब तो इनका दिमाग बिल्कुल फिर गया। यहाँ फल तो ले लिया, लेकिन कहने लगी, अब प्रभु मैं इसको खाऊंगी, पहले प्रभु को नैवेद्य अर्पित करूंगी, भगवान को भोग चढ़ाऊंगी, स्नान करूंगी, तब मैं इस फल को खाऊंगी। यहाँ आत्मदेव बोले, वाह, अभी तो फल हाथ में देने से इसकी सद्बुद्धि जागृत हुई। पहले स्नान करेगी, प्रभु को भोग लगाएगी, फिर उसके बाद ये फल खाएगी। अब तो बोले, वाह, ये तो संत का ही प्रताप है। अब क्या हुआ, संत ये आत्मदेव तो चले गए। यहाँ धुंधली हेरा फेरा, जबरदस्त हेरा फेरी हो गई। बहन को बुलाया, बहन बोली, क्या बात है भगिनी? बोली, बात क्या है, देखो तो सही, तुम्हारे जीजाजी पता नहीं कहाँ से ये फल ले आए हैं और मुझसे कह रहे हैं ये फल खाओ, और मैं इस फल को खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, और जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा तो उबकाइयाँ आएंगी, उबकाइयाँ आएंगी तो काम नहीं कर पाऊंगी, और ऐसे में ननद वगैरह आएंगी, घर का माल मट्टा लेकर रफू चक्कर हो जाएंगी। अरे बहन, कितनी बड़ी आफत है ये तो, आफत ही आफत, आफत ही आफत, कैसा आफत का पुंज है ये। परंतु एक प्रश्न और उठता है, उसने सुखदेव भगवान की तरह बाहर आने से इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा? ओहो, आफत ही आफत। बहन ने कहा, तुम चिंता मत करो, अरे देखो तुम्हारे पुत्र नहीं होते, तुम इसलिए परेशान हो, परंतु यहाँ हर साल लाइन लगी रहती है, हम इसलिए परेशान हैं। ऐसा करना, मैं गर्भवती हूँ, मुझे पुत्र होने वाला है, मैं अपना पुत्र तुम्हें दूंगी और तुम गर्भवती होने का अभिनय करो। यहाँ ऐसा ही किया, धुंधली ने गर्भवती होने का अभिनय किया और यहाँ जबरदस्त हेरा फेरी हो गई। आत्मदेव को कुछ पता ही नहीं चला। अब तो दिन बढ़ते गए, समय आया और समय आया तो धुंधली की बहन ने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को धुंधली की बहन ने धुंधली के पार्श्व में लाकर लेटा दिया और आकर घोषणा कर दी कि ओहो, आपके यहाँ तो पुत्र ने जन्म दिया है, धुंधली ने पुत्र को जन्म दिया है, धुंधली ने पुत्र को जन्म दिया है। जब ऐसी घोषणा की है तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए हैं, कहने लगे, ओ मेरे घर में पुत्र प्रकट हुआ है तो मैं अपने पुत्र का नामकरण रखता हूँ, मैं आत्मदेव तो मेरा पुत्र ब्रह्मदेव। धुंधली ने कहा, अरे बुद्धू, 9 महीने तुमने पेट में रखा था या मैंने? नाम मैं रखूंगी, मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। यहाँ धुंधकारी का नामकरण संस्कार हुआ है और जो फल था वो गाय को खिलाया गया था। अब यहाँ गाय को जो फल खिलाया गया था तो वहां से ब्राह्मण आए और देखते कहते हैं, अरे आत्मदेव देख, हम एक समाचार भी लाए हैं।
आज तेरे यहाँ एक पुत्र रत्न नहीं, आज तो तेरी गाय खूंटे पर जो बंधी है उसने भी पुत्र को जन्म दिया है। अब तो ब्राह्मण खुशी के मारे नाच रहे हैं, कह रहे हैं आज तो मेरे 2-2 पुत्र, वाह क्या बात है, ओह क्या बात है, मेरे 2-2 पुत्र। अब तो यहाँ नामकरण संस्कार, जात कर्म संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हो रहा है। यहाँ धुंधली के पुत्र का नाम हुआ धुंधकारी और गाय के पुत्र का नाम हुआ गौकर्ण जी महाराज। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की। परम संतोषी, परम धन हृदय में विराजमान है, धीरे धीरे बड़े हुए हैं। यज्ञोपवी संस्कार कराया गया, त्रिकालज्ञ संध्या करते हैं गौकर्ण जी महाराज। परंतु ये धुंधकारी ब्राह्मण की कोख से पैदा हुआ, ब्राह्मण तो है ही नहीं, महापातकी हुआ, वैश्यगामी हुआ। बुजुर्गों को सताने में जिसको त्रास आता है, बच्चों को कुएं में धक्का दे दे के गिरा देता है, ऐसा महापातकी शराबी वैश्यगामी धुंधकारी जिसके अंदर ब्राह्मण तो दिखाई ही नहीं देता। अब तो माता पिता दोनों बड़े परेशान हैं और कहते हैं ओहो ये क्या, इससे तो मैं बिना पुत्र का ही अच्छा था। अगर मैंने उस संत की बात मान ली होती, उस महात्मा की बात मान ली होती, तो मैं आज मुझे रोना नहीं पड़ता और मैं सुख ही सुख मेरी जिंदगी में होता अगर मैं उनकी बात मानता तो। अब तो रोता है। परंतु ये परम संतोषी गौकर्ण जी महाराज कहते हैं पिताजी आप क्यों रोते हो, इस रुधिर और मांस की बनी हुई देह से क्यों इतनी आसक्ति रखते हो। अरे छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार, भगवान की रूप माधुरी का गुणानुवाद करना। पिताजी आप क्यों रोते हो, आपके जो बिछड़े हुए काम हैं, जो बचे हुए जो काम हैं, उनको मैं पूरा करूंगा, आप चिंता से मुक्त हो जाइए पिताजी। और यहाँ क्या हुआ कि यहाँ धुंधकारी ने कुएं में धक्का देकर गिरा दिया। धुंधली का शरीर भी पूर्ण हुआ है। और अब गौकर्ण जी महाराज यहाँ आत्मदेव को उपदेश देते हैं, पिताजी आपके जो बचे हुए कार्य हैं उनको मैं पूरा करूंगा, आप चिंता से मुक्त हो जाइए। पुत्र, देखिए 3 चीजें हैं, बेटा, पुत्र और लड़का। पुत्र, बेटा और लड़का। बेटा कौन होता है, पुत्र कौन होता है और लड़का कौन होता है। लड़का होता है जो लड़ के अपने माँ बाप से ले, और बेटा कौन होता है जो बंटवारा करवाए, परंतु एक टेक्निक से करवाएगा तो जरूर, लेकिन मीठी छुरी, मीठा मीठा बोल के, वो हुआ बेटा। और पुत्र कौन होता है जो तुम्हारे रहे हुए जो बाकी कार्य हैं उनको जो पूरा करे, वो पुत्र होता है। तो यहाँ गौकर्ण जी महाराज ने कहा पिताजी आप चिंता से मुक्त हो जाइए, आपके कार्यों को मैं पूरा करूँगा। और यहाँ आत्मदेव श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का चिंतन करते करते हुए निकले हैं वन की तरफ, क्योंकि पिता अपने पुत्र से उपदेश पाया, पिताजी ये हमारा तन बहुत कीमती है, क्योंकि हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना। क्यों नहीं गंवाना, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मतलब बार बार हमारा जन्म होगा, बार बार हम मरेंगे, इस संसार में फंसते रहेंगे, ऐसा नहीं हमें करना। हमें प्रभु की लीला माधुरी को अपने चित्त के अंदर बसा लेना है, इसलिए इस शरीर से आसक्ति नहीं करनी। पिताजी आप श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को अपने चित्त के अंदर स्मरण करते हुए जाइए। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। हाँ ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। हाँ निकल जाएगी छोड़ काया
को पल में निकल जाएगी छोड़, काया को पल में सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। हाँ, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। हाँ, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे। हाँ, जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे। तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे। हाँ, जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे। क्यों? मतलब से मिलते हैं जीवन के साथी, मतलब से मिलते हैं जीवन के साथी, कभी इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। हम सोचते काम दुनिया के करने, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले। हाँ, धन धाम कर नाम कर ओ, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले। हम सोचते काम दुनिया के करने, धन धाम अर्जित कर नाम करने। हाँ, धन धाम अर्जित कर नाम करने। फिर
दिन बन के साधु रहेंगे, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, फिर उस दिन के भरोसे न रहना, उस एक दिन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी चोर माया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, ये तन कीमती है मगर है विनाशी। हम सभी को बड़ा सुंदर भाव है, रियल जो स्थिति है हमारी यही है कि ये तन कीमती है, बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, जेवरों से ज्यादा कीमती है। आपकी बहुमूल्य जो वस्तुएं संसार की, उन सभी से ज्यादा ये कीमती है, मगर ये विनाशी है। हम सबको पता है क्षण में नाश हो जाने वाला है, परंतु फिर भी हम इस आशा में जीते हैं कि हम तो अमर हैं, हम तो अजर हैं। परंतु आशा भी हमारी निराशा में न बदले। हम थोड़ी सी चेंजिंग, थोड़ा सा अंतर लाना है कि हम अमर हो जाए। अमर कैसे होएंगे? जब श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करेंगे, जब सत्संग करेंगे, नित्य कथा श्रवण करेंगे, नित्य कथा सुनेंगे, नित्य सत्संग करेंगे। सत्संग के लिए ये नहीं कि प्रतिदिन पंडाल में आपको आके बैठना पड़े, ऐसा नहीं। आप 4 लोग घर में बैठे हैं तो परमात्मा की रूप माधुरी की चर्चा आपके परिवार के अंदर हो रही है, तो वो सबसे बड़ा सत्संग है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य के साथ संग, यानी सत्य के साथ अपना संग करना सत्संग हुआ। तो यहाँ आत्मदेव प्रभु की रूप माधुरी का चिंतन करते हुए चले जा रहे हैं, और यहाँ गौकर्ण जी महाराज भी प्रस्थान किया है, तीर्थों के लिए निकले हैं। और धुंधली ने आत्महत्या, धुंधली की कुएं में गिर के आत्महत्या हुई है। अब ये धुंधकारी बचे हैं, अब तो ये स्वतंत्र हुए हैं, भाई भी नहीं है, माँ भी नहीं है और पिता भी नहीं है। अब तो स्वतंत्र हुए हैं, अब तो कोई रोक टोक नहीं है। वेश्याओं को लाते हैं, वेश्याओं का रमण करते हैं और शराब के नशे में चूर रहते हैं। अब तो अपनी जो करना है वो पूरी तरह से खुल के, पाप ही पाप, कुत्सित वासना में प्रवक्त धुंधकारी पाप ही पाप करता जा रहा है। अब क्या हुआ? वेश्याओं के साथ रमण करता था। एक बार क्या हुआ, जब एक बार राजा का माल चोरी करके लाया वेश्याओं के पास खुश रखने के लिए, तो वेश्याओं ने देखा कि ये बहुत सारा माल लाया है, राजा अगर इस माल को देखेगा तो हमें दंड देगा, और जब हमें दंड देगा तो पता नहीं हम दंडित तो होना ही पड़ेगा, इसलिए वो राजा हमें पकड़ न पाए उससे पहले हम इसकी ओम मुखमंडलाय गोविंदाय नमो नमः कर गए। अब क्या हुआ, यहाँ धुंधकारी सोया हुआ था, और जब सोया हुआ था धुंधकारी तो चूल्हे में कुछ अंगारे जल रहे थे पास में, और वहां वेश्याएं आई हैं और धुंधकारी का गला दबाया है, मारने के लिए उद्यत हुई हैं। सोए हुए धुंधकारी की बड़ी बड़ी आंखें निकल आई, वेश्याएं डर गईं और आंखों को देखकर जलते हुए जो अंगारे हैं उसके मुख पर मारने के लिए उद्यत हुई हैं, अंगारे मारे हैं। अब तो तड़पता तड़पता बिलकता तड़पता धुंधकारी ओम मुखमंडलाय गोविंदाय नमो नमः शरीर छोड़ दिया
अब तो बड़ा दुखी है, अब प्रेत योनि मिली है, तड़पता है पानी के लिए, भोजन के लिए, भोजन नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, भूख प्यास क्षुधा सता रही है, तड़प रहा है धुंधकारी। और यहाँ परम संतोषी ब्राह्मण गौकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पर गए थे, वापस आए हैं, और जब वापस आए हैं तो अपनी भूमि के प्रति सबको प्रेम होता है, प्यार होता है। आए हैं, अपने घर को झाड़ा बुहाड़ा और कांटे चुभे हुए थे घर में, वो निकाल के बड़े सुंदर तरीके से अपना आसन लगाया, सोने के लिए उदित हुए हैं, सोए हैं। और जब रात को सोए हैं तो सो नहीं पा रहे हैं गौकर्ण जी महाराज। यहाँ प्रेत योनि में पड़ा धुंधकारी उनको त्रास दे रहा है। गौकर्ण जी महाराज ने कहा, अरे भाई तुम कौन हो, अरे भाई तुम कौन हो? तो कह रहा है धुंधकारी, भैया देख नहीं रहे, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। अरे वैश्याओं का गमन किया, शराब का सहारा लिया, इसके कारण आज मेरी ये दशा हुई है, परंतु भैया कुछ तो उपाय कीजिए, हवाएं इधर उधर उड़ाई ले जा रही हैं, त्रस्त हूँ मैं, दुखी हूँ मैं, कुछ उपाय कीजिए। गौकर्ण जी महाराज बोले, अरे भाई मैंने तेरे लिए गया में श्राद्ध किया था, क्या उससे मुक्ति नहीं हुई? बोले, अरे मैं इतना बड़ा महापातकी वैश्यागामी हुआ, ब्राह्मण पद से स्खलित हुआ, मेरी एक श्राद्ध से भला मुक्ति कैसे हो सकती है भाई? अब तो कुछ विशेष आयोजन करना होगा। और यहाँ आयोजन के लिए सुबह प्रातः हुई है, भोर हुआ है, गौकर्ण जी महाराज जगे हैं, सब लोगों से अपनी बात रखी है, भुवन भास्कर को वंदन किया है और सूर्य भगवान की प्रेरणा से उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ किया है, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया है। और बहुत दूर दूर से सारे देवता श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने के लिए आ रहे हैं। देखिए, जहाँ भी कथा होती है वहाँ परमात्मा किसी न किसी सूक्ष्म रूप में विराजमान होते हैं। हमने कहा हम पात्र नहीं हैं, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देते। जब हम पात्र होंगे तो वो प्रभु हमारे सामने ही प्रकट हो जाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी कथा कह रहे थे, तो एक भक्त देख रहा था कि महात्मा जी एक छोटी सी चौकी डेली लाते हैं, प्रतिदिन साथ ले जाते हैं और फिर उस पर आसन बिछाते हैं, संभालते हैं, सजाते हैं। तो बोले, अरे महात्मा ये क्या करते हो तुम? बोले, कुछ नहीं, जब मैं कथा कहता हूँ ना तो मेरी कथा में साक्षात हनुमान जी आते हैं। उन्होंने कहा, तेरी तो बुद्धि फिर गई है, कोई हनुमान जी कथा में आएंगे? ये महात्मा पक्का पागल हो गया है। संतों की दुनिया देखी निराली, सदा इनके चेहरे पर रहती है लाली। संतों की दुनिया ही ऐसी निराली है, सदा इनके चेहरे पर लाली ही लाली दिखती है। चाहे इनको महलों में रोको या झोपड़ी में, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास है। संतों की दुनिया देखी निराली, सदा इनके चेहरे पर रहती है लाली। वाह वारे मौज फकीरा दी, संतों की अपनी मस्ती में मस्त। तो प्रसंग कहाँ चल रहा था हमारा, जरा बताओ, भूल गए हम? गौकर्ण जी महाराज, हम देखते हैं जब आप कितना श्रवण करते हैं। तो गौकर्ण जी महाराज, यहाँ कथा चल रही है, सारे देवता सब लोग मनुष्य का रूप धारण करके आ रहे हैं और कथा श्रवण कर रहे हैं। और जब कथा श्रवण कर रहे हैं तो यहाँ संकीर्तन चल रहा है। कथा श्रवण करते करते 7 दिन कथा का रसास्वादन यहाँ प्रवाह बहा। तो पहले दिन की कथा में धुंधकारी की पहले बांस की जो ग्रंथि थी उसका भंजन हुआ। यहाँ बांस की ग्रंथि का भंजन नहीं, ये धुंधकारी के अंदर जो मल रूपी ग्रंथि पड़ी थी, जो गांठ पड़ी थी, उसका भंजन हुआ पहले दिन की कथा श्रवण करके। अब तो धुंधकारी बड़ा प्रसन्न है। 7 दिन तक कथा चली और जब 7वें दिन देखा गौकर्ण जी महाराज ने, अरे ये क्या, मेरा ये कौन है? देखा धुंधकारी, चतुर धुंधकारी, पीताम्बर धारण किए हुए, मुकुट लगाए हुए, चंदन लगाए हुए, बड़े सुंदर रूप में खड़ा है सामने। तो गौकर्ण जी महाराज कहते हैं, ये कौन है? बोले, भाई मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा पुत्र तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। बोले, तुम यहाँ कैसे? बोले,
श्रीमद् भागवत की कथा का ये प्रवाह मेरे चित्त के अंदर बह गया, तो मैं इस रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। अब तो क्या हुआ कि धुंधकारी को लेने के लिए भगवान ने क्या भेजा? विमान। विमान आया, और जब विमान आया तो गौकर जी महाराज ने कहा, अरे ये कैसे हो सकता है? यहाँ सभी लोगों ने कथा श्रवण की है, अकेले मेरे भाई ने कथा श्रवण नहीं की। सभी इस विमान में बैठने के अधिकारी हैं, यहाँ मेरे भाई ने अकेले ने श्रवण नहीं की, गांव के और भी लोग हैं। तो यहाँ कहा यमदूतों ने, अरे भाई ये धुंधकारी ने जो कथा श्रवण की है वो निराहार होके कथा श्रवण की है, यानी कथा श्रवण करने की